जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर करते रहेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? पंकज जी पवन भाई बता देंगे एक बार। राधे राधे प्रदीप भाई। सभी लोग शेयर करते रहेंगे। प्रमोद भाई बढ़िया हूँ भैया मैं। एक बार शेयर कर दीजिए फिर करते हैं शुरू। ओके, आ रही है आवाज़? ठीक। राम सुरेश भाई जय हिंद भैया, जय हिंद जी, नमस्कार भैया। शुरू करते हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा, शुरू कोर्ट से ही करेंगे। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर के लिए केस का जो स्टेटस शो कर रहा था वो केस नॉट ऑन लिस्ट दिखा रहा था। नमस्कार राहुल भाई। तो बहुत लोग परेशान थे उससे। कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आपका मैटर टाइड अप है, आपकी फिक्स डेट लगी हुई है, उस पर टाइम भी लिखा हुआ है, तो एक बार के लिए कोई ये नहीं सोचता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकती है इस तरह की। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। मैंने अभी एक पोस्ट शेयर किया था सुबह में, तुरंत से किसी ने, उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था, स्टेटस डाला केस का, उसमें दिखा रहा केस ऑन नॉट ऑन लिस्ट। मैंने तुरंत फ़ोन किया वकील साहब को, तो बोल रहे हैं कि वेट कर लो, शाम तक वो टेक्निकल ग्लिच है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपका 3 तारीख को ही लगा हुआ है केस। फिर मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें कोई, जब आपका डेट फिक्स्ड है तो फिर उसमें कोई भी केस लिस्ट में नहीं जा सकता इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सभी लोग धैर्य रखा करें ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि हमारा एक और मैटर चल रहा था इससे पहले जो आंसर की वाला था, उसमें 2-3 बार इस तरह की हुई है। जब डेट लगने वाली होती है, आप इस चीज़ को समझिए, जैसे कॉज लिस्ट आने वाली होती है, डेट टाइम फिक्स होने वाला होता है किसी भी केस का, तो एक दिन पहले या 2-4 घंटे प्रिपेयर होने से पहले लिस्ट इस तरह का स्टेटस शो कर जाता है। वो टेक्निकल ग्लिच होती है। एक्चुअली क्या होता क्या है कि कोई भी लिस्ट जनरेट की जाती है, जैसे कॉज लिस्ट जनरेट की जाती है, तो वो अभी हाई कोर्ट में पहले क्या होता था कि एक क्लर्क बिठा के वो क्रिएट करता था सब कुछ, लेकिन अभी आज की डेट में ऐसा नहीं है। अब आज की डेट में कोर्ट में है CIS सिस्टम। CIS सिस्टम के थ्रू ही केसेस लगते हैं, CIS के ही थ्रू कॉज लिस्ट बनती है, और CIS सिस्टम के थ्रू ही बेंच नॉमिनेट होते हैं। कौन जज किस बेंच में बैठेंगे ये ऐसे डिसाइड होके नहीं आता है, वो CIS सिस्टम ही डिसाइड करता है। कमांड रन की जाती है, वो जिसको मिल गया। जैसे कि आपको अभी स्कूल अलॉट हुए थे 69 शिक्षक भर्ती में, कंप्यूटर के सिस्टम के द्वारा स्कूल अलॉट हुए थे, तो प्रेफरेंस ले ली गई थी, प्रेफरेंस के अनुसार वो स्कूल अलॉट हुए थे। उसमें कोई चेंजेस, कोई भी ऐसे चेंज नहीं कर सकता था कि आपको ये स्कूल मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कोर्ट में। तो इस चीज़ को सभी लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। मैंने जब पोस्ट मिला मुझे, तो जब मैंने पोस्ट देखा, उनका कमेंट देखा, मैंने उनको बोला कि भैया आप वेट कर लीजिए, शाम तक का वो ठीक हो जाएगा, वो टेक्निकल ग्लिच है, वो कुछ भी नहीं है उसके अलावा। आप इस चीज को भी समझिए कि आपके ऑर्डर पे एक डेट मेंशन है, एक डेट मेंशन होके आई हुई है। डेट मेंशन होने के बाद आपके केस ऑर्डर पे एक टाइम भी नोटेड है। ये होता कब है? जैसे पिछली बार हुआ था, आपका केस सुना ही नहीं गया, कोई डेट मिली ही नहीं आपको, तो वहां पे लिस्ट में चला जाता है मैटर। आप सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैटर चला जाता है लिस्ट में। यहाँ पे आपकी सुनवाई भी हुई है, डेट भी फिक्स हुई है, जैसे आपने खुद डेट फिक्स की हुई है, तो वो लिस्ट में नहीं जाता है ऐसा केस। इस चीज के लिए आप लोग निश्चिंत रहा करिए।
अभी कुछ न्यूज ये भी आ रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस डेट में हम लोग इस बेंच में नॉमिनेट करा रहे हैं, इस बेंच में। देखिए आप इस चीज को भी समझिए, आज की डेट में किसी में इतनी औकात नहीं है किसी की भी कि जाके मैं नॉमिनेट करवा रहा हूँ। किसी की इतनी औकात नहीं है हाई कोर्ट में जाके ये सब कर ले। वो अलग चीज है कि आप सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए या कुछ भी दिखाने के लिए सब बकवास करते रहे, तो वो आप अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज को भी समझिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे, मनोज भाई जुड़ गए, नमस्कार भैया। जी नमस्कार भैया मनोज सभी भाई लोगों को। अभी मैं थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ दादा, 5 मिनट दीजिए फिर आप बोलना है। ठीक ठीक। हाँ, तो देखिए अभी जो लाइव आने का पर्पज एक तो ये है कि जो लोग परेशान हो रहे थे, मैंने अपने कमेंट के माध्यम से तभी मैंने कर भी दिया था कि वेट कर लीजिए, 2-4 घंटे का है शाम तक का, वो ठीक हो जाएगा, वो टेक्निकल फॉल्ट है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने बात भी कर ली थी वकील साहब से। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं अपने केस के ऊपर, तो केस जो हमारा जिस दशा में चल रहा है अभी तक, देखिए अभी जो बेंच नॉमिनेट होनी है, क्योंकि टाइड अप मैटर है, पंकज वाटिया साहब के साथ टाइड अप मैटर था, तो उस केस में बेंच नॉमिनेट होगी। अगर बेंच नॉमिनेट नहीं हुई तो रेगुलर बेंच में भी जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है, ठीक है। तो उसका हम लोग वेट करेंगे अभी शाम तक का। ऑथेंटिक न्यूज अगर चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी उसके लिए जो भी बेंच नॉमिनेट होगी उसकी लिस्ट आना बाकी है, और लिस्ट आने से पहले CIS सिस्टम के थ्रू लिस्ट जनरेट की जाती है, जो अभी तक जनरेट नहीं हुई है, ये भी समझ लीजिए। वो 6 बजे के बाद ही होती है, तो इससे पहले कोई भी भविष्यवाणी कर रहा है या फिर हो सकता है कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वो सब संभावनाओं पर आधारित होती है, और वो बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए वट एवर यू नो वेल कि कितना लोग दिखावा करते हैं यहाँ पे, कितना नहीं करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, वो सब लोग बखूबी जानते हैं, तो इन सब चीज़ों पे नहीं जाने की जरूरत। जो हमारा मैटर चल रहा है अभी हाई कोर्ट में, मोहिनी तिवारी पे सब मोस्ट जो बहस हुई थी लास्ट, फोकस्ड ऑन मोहिनी तिवारी हुई थी। तो मोहिनी तिवारी में हम लोगों को चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जनरल के कैंडिडेट्स हैं, इस चीज़ को आपको हमको समझना पड़ेगा। वो जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं, और वो कैंडिडेट्स हैं जो 22,000 के लिए लड़ रहे थे, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं है। वो अलग हो सकता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पीछे से फंडिंग कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो कोर्ट में लड़ रहे हैं वो 22,000 वाले अनसेलेक्टेड लोग हैं। अनसेलेक्टेड लोग जिन्हें अगर वो लोग जीतते भी हैं इस केस को, इस मैटर को, वो लोग अगर जीतते भी हैं तो भी वो लोग लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। उन्हें नौकरी भी नहीं मिलनी है इस केस में, वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि फ्यूचर में उन्हें कभी ऐसा मौका मिल जाए, अगर फ्यूचर में इस तरह का ना हो तो। और एक है हम लोग जो 6800 की लिस्ट में नाम है हमारा। 6800 की लिस्ट में नाम होने के बावजूद हम लोग एक सीनियर लॉयर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, पैसे का अभाव है हमारे पास। और जो लोग जिनको उम्मीद तक नहीं है कि इस केस में उनको नौकरी मिलेगी इस भर्ती में, वो लोग 3-3 सीनियर को खड़ा कर दे रहे हैं और आपकी 6800 की गर्दन पे तलवार लटका दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहस करने के लिए उतने वकील नहीं है जितने उनके पास है। वकील आपके पास एक ही है, लेकिन अच्छा वकील है, उनके पास ऐसे 3 वकील है। तो इस चीज को भी हम लोगों को सबको सोचना पड़ेगा। अगर कोई भी पैसा आपसे लिया जा रहा है, देखिए पूर्व में क्या हुआ, किसने क्या। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मनोज भाई आपको आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बीच बीच में म्यूट हो जाता है। कोई नहीं, अब क्लियर है, बोलते रहिए आप। हम लोगों को इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं कोर्ट में, जितने भी पक्ष आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये बखूबी वो लोग जानते हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं और पाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों सिचुएशन में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जीतते हैं तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, हारते हैं तो कुछ मिलना ही नहीं है। हमारे पास खोने के लिए सब कुछ है, हमारे पास खोने के लिए सब कुछ है, और
तो हमें नौकरी मिलने वाली है, तो भी हमारा सब कुछ मिलने वाला है। हमारे पास अभी न्यूज मिली है कि देखिए कोर्ट नंबर 28 में अपना बेंच नॉमिनेट हो गई है, केस लिस्ट हो गया है, बेंच नंबर 28 में अपना केस सुना जाएगा। ठीक है, बेंच भी नॉमिनेट हो गई है और 28 नंबर कोर्ट नंबर 28 में मैटर सुना जाएगा अपना। तो मैं वही बोल रहा था कि ऑथेंटिक न्यूज के लिए सबको वेट करना पड़ी है। जो हमारे लिए बेंच नॉमिनेट हुई है उसमें जज साहब जो बैठ रहे हैं वो ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं, तो वो सुना जाएगा। तो कहने की बात ये है यहाँ पर इनका क्या हिस्ट्री है क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने इससे पहले हमने इनकी बहस नहीं देखी है किस तरह की जज साहब हैं ये, तो ज्यादा नहीं पढ़ा है इसके बारे में। हम अभी देख लेंगे, अपने वकीलों से बात कर लेंगे किस तरह के जज है, उसी हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि जो भी मैटर हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों के पास पाने के लिए सब कुछ है अगर हम लोग जीतते हैं तो, और वो जीतेंगे भी, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बिना हथियार के कोई लड़ाई नहीं आप जीत सकते हो कभी भी। बिना हथियार के आप चले जाओ लड़ने के लिए, जीत के आ जाओ, देखते हैं तलवार से गर्दन ही कटवा के आओगे। जिन लोगों के पास जीतने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला, वो लोग आपकी ऐसी तैसी मार के रखे हुए हैं, या फिर उनके पास ऐसी तैसी तो नहीं मार सकते हैं खैर वो लोग, लेकिन उनके पास वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीनियर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि आपके बहुत लोग मैं देखता हूँ कि एलिगेशंस लगाते हैं कि ये कर दिया पैसे का, ये कर दिया, ये दुरुपयोग हो रहा है, वो दुरुपयोग हो रहा है। मतलब बोलने के लिए सबके पास सब कुछ होता है, लेकिन भाई जब करने का भी टाइम आता है ना, तभी करना भी चाहिए उसी हिसाब से सबको। उस चीज को क्यों नहीं कोई सोचता है। यहाँ पे सहयोग करने के नाम पे जो टोटल जो लोग हैं वो 400-500 की संख्या में हमेशा वही रहते हैं, वही बेचारे हमेशा पेमेंट कर रहे हैं। सिर्फ उतने ही लोगों की नौकरी है, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर ऐसा ही है तो वो 400-500 भी बैठ जाए चुपचाप, बाकी के फिर देख लिया जाएगा क्या होता है। लेके फिर देखते ना रहना लिस्ट को, अपने बच्चों को दिखाना जिंदगी भर की इस लिस्ट में मेरा नाम आया था कभी, लेकिन मैं लड़ नहीं पाया, मैंने सहयोग नहीं किया था, इस वजह से आज घर पे बैठा हुआ हूँ। अगर यही सब चाहते हैं तो ये सब कर लो। फिर क्यों चिल्लाते हो कि जब हम लोग घर पे बैठ गए थे कि हम नहीं लड़ रहे हैं केस, उस टाइम पे सब चिल्ला रहे थे कि नहीं भैया आप आगे आइए केस को लड़िए, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जब आगे तो पैसा नहीं देना चाहता कोई, अपनी जेब से कोई केस नहीं लड़ सकता, इस चीज को समझ लीजिए, एज सिंपल एज दैट। और अगर कोई लड़ सकता है तो आ जाए आगे, हम तो नहीं लड़ सकते। कोई दुनिया में, इस दुनिया में कोई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि केस लड़ने के लिए एक अच्छे अमाउंट की जरूरत पड़ती है। वकील फ्री में नहीं आता कोई भी, उसको फीस देनी पड़ती है। और जब आप जब भी किसी वकील को लाओगे फीस दोगे तो वो पैसे देने पड़ते हैं, कुछ और नहीं देना पड़ता। तो हमारे पास जब फीस होगी तभी हम वकील ला सकते हैं। अगर आपका वकील एब्सेंट होगा कोर्ट में तो जो भी आपके अपोजिशन है वो अपने हिसाब से कंटेंशन नोट करवाएंगे। अब वो अपने हिसाब से जो कंटेंशन नोट, क्योंकि एक ही पक्ष को सुना जाएगा, वहां पर दूसरा पक्ष अवेलेबल ही नहीं होगा, एक पक्ष को सुनकर उसके हिसाब से निर्णय किया जाएगा। सरकार आपका साथ दे रही है नहीं दे रही है वो मैटर तब करता है जब आप अपना साथ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये भी तो आपको निश्चित करना पड़ेगा। ऐसे ही जनरल के लोग थे जो 6800 हैं, वो लोग भी पहले ही शांत बैठ गए थे कि सरकार हमारे लिए खड़ी हुई है, वो हमें बचाएगी, उन्होंने नौकरी दी है तो वो बचाएगी। आज की डेट में वो निकलने की कगार पे खड़े हुए हैं, देख लो आप। और आप अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं हो, आपका तो अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है। पहले अपॉइंटमेंट ले लो। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको वकीलों को खड़ा करना पड़ेगा बहुत मजबूती के साथ, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा सबको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो भुगतेंगे सब लोग। नौकरी अकेले प्रदीप बघेल की या मनोज प्रजापति की या बाकी के जो 500 लोग सहयोग कर रहे हैं उनकी अकेले, उन्हें 500 लोगों की नौकरी नहीं है, नौकरी 6800 लोगों की है। क्या 6800 लोग इतने बेकार हो गए हैं कि हम एक सीनियर लॉयर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में, ये जानते हुए भी कि यहाँ पे हम लोग केस जीते ही हमें नौकरी मिलने वाली है, फिर भी नहीं है। तो सभी से ये विजय और अमरेंद्र ने 50 लाख चंदा दिया वकीलों से, उनसे मिलो। इरफान अली है कोई, वो लिख रहे हैं 50 लाख इन्होंने चंदा दिया था विजय और अमरेंद्र को, तो आप जाके क्यों नहीं बात करते हो उनसे, 50 लाख चंदा आपने दिया तो बताइए।
वो भी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं जाके उनसे कहूंगा? मैंने तो पैसा नहीं दिया था उनको। यार कैसी फालतू की बातें करते हैं लोग। ठीक है, अगर देखिए सिंपल सी बात है, अगर पैसा आएगा तो वकील खड़ा होगा, अगर वकील खड़ा होगा तो केस जीतोगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। पैसा नहीं आएगा तो वकील नहीं खड़ा होगा तो केस हारोगे। ये दो पहलू होते हैं, अगर आएगा तो लड़ेंगे जीतेंगे, नहीं आएगा नहीं लड़ेंगे हारेंगे। बस सिंपल क्रिस्टल क्लियर है चीजें, लेकिन नहीं समझना चाहते, मत समझिए। अगर इसी भर्ती के लिए, इसी नौकरी के लिए आपको बोला जाए कि आपको 10 लाख रुपए देने हैं, मैंने अभी यही पोस्ट डाला था कि 10 लाख रुपए अगर कोई मांगा दलाल तो आप फटाक से दोगे, चाहे खेत बेच को दो, चाहे कैसे भी दो। लेकिन यहाँ पे अगर 10,000 रुपए खर्चा करना पड़ जा रहा है, और एक तो किसी भाई ने कमेंट किया था कि वहां पे दलाल वो लेता है, गारंटी लेता है कि नौकरी दिलवाएगा। कितनों को मिल गई दलाली? साला कितनों के पैसे डूब गए आज की डेट में, पता नहीं आपको। लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपए खर्च करके आपको पता है कि हम नौकरी मिल जाएगी, लीगली आप सही हो, वैलिड हो, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं सोचना उसके बारे में। मत सोचिए, अकेले नौकरी 2-4 लोग 50-500 लोगों की थोड़ी ना जो सहयोग कर रहे हैं बेचारे, वो भी क्यों करें सहयोग? फिर आपकी नौकरी की जिम्मेदारी उन्होंने थोड़ी ना उठाई, 500 लोगों ने। अपनी खुद की जिम्मेदारी आपको खुद को उठानी पड़ेगी। जो 500 लोग सहयोग किए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ। और उनसे भी मेरी अपील है कि भैया आप लोग जिन्होंने भी सहयोग कर दिया है, अपने जानने वाले जितने भी लोग हैं सबको कॉल करो, सहयोग कराओ, वकील खड़ा होगा तो आपका जो पैसा दिया हुआ है हम लोगों को वो यूज हो जाएगा। अगर ये लोग नहीं देंगे तो वो भी यूज नहीं हो पाएगा। तो ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिस हिसाब से मैं चिल्ला रहा हूँ, टीम के लोग लालू यादव, लालजी वर्मा, प्रशांत पटेल, बेचारे पवन शाक्य, प्रमोद झा, सुमन जी, अन्नू जी, तमाम सुयस मौर्य जी या शिरीष मौर्य जी, ये लोग पागल थोड़े ही ना है जो बेचारे इतने तनबंधन से, उनके पास भी उतना ही काम है जितना आप सबके पास है। वो बेचारा अपना टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अकेले बेचारों को सबको उनको नौकरी नहीं मिलनी, सबको मिलनी है, तो सब लोगों को लगना पड़ेगा। जितना भी सहयोग किया है उनसे भी अपील कर रहा हूं मैं कि आप जितने भी जानने वाले लोग हैं, 500 लोग, अगर 3-3 लोगों को भी कॉल कर दोगे तो 1500 लोग बनते हैं। और 1000 1500 लोग कह दें तो 15 लाख का अमाउंट बनता है। आप इसको राउंड फिगर कर दीजिए, 500 का एवरेज लेके चलेंगे ना तो 1500 के हिसाब से 7.5 लाख रुपए बनता है। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी साथियों ने सहयोग किया है, आप ये जिम्मेदारी को और उठाइए, जो लोग सोए हुए हैं, जो नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि नहीं तो आपका पैसा भी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी के बाद आगे मनोज जी कंटिन्यू करेंगे। जी मनोज देखिए, जी। सभी लोग ये बात को समझ लीजिए, जैसा कि प्रदीप भाई मैक्सिमम सभी बातें बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ अगर संख्या की बात करें तो संख्या तो 6800 है, लेकिन हर बार वकीलों के नाम पर पैसे देने के लिए मात्र 250 से 300 की संख्या है। प्रदीप भाई आप थोड़ा ज्यादा बोल गए, मात्र 250 से 300 लोग हर बार सहयोग कर रहे हैं, और वही लोग सहयोग भी करते हैं। आप लोगों को ये शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम तक नहीं है, उनके 3-3 सीनियर अधिवक्ता कोर्ट में केस देख रहे हैं, और हमारी ओर से एक अधिवक्ता हम संदीप दीक्षित को फुलपेट करने की बात अगर कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग पीछे हट जाते हो। आप क्या चाहते हो कि हर डेट पर हम बार बार इस तरह से पैसे मांगते रहे? और यह भी हो सकता है कि किसी डेट पर पैसा नहीं इकट्ठा हो पाए और वो हायर ना हो पाए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या स्थिति होने वाली है, क्या स्थिति हो गई है। आपको बार बार ये बात समझाई गई है कि जहां तक इतना जंग जीत करके हम लोग आगे बढ़ने का काम किया है, उससे अब पीछे ना हटें। आप लोगों को यह भी समझना चाहिए, कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि सरकार ही सब कुछ करेगी, सरकार हमें प्रोटेक्ट करके ले जाएगी। यार सरकार जो है सिर्फ बचना चाहती है। सरकार ने लिस्ट निकाल दी क्योंकि रिजर्वेशन केस में उसका फंसना तय था और फंस रही थी, लेकिन अब उसे प्रोटेक्ट करना, लिस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए नियुक्ति को पा लेना, वो आपका कर्तव्य है। और देखिए, कोई लोग सहयोग करता है, कोई नेतृत्व करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन तनख्वाह तो सबको बराबर ही मिलेगी ना। तो आप लोगों को ये चीज सोचना चाहिए। मैं पूर्वांचल के साथियों का धन्यवाद देता हूं। कुछ पश्चिम के ऐसे मेरे जनपद हैं जो बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहते। हालांकि
लगभग लगभग पश्चिम में मतलब एवरेज देखा जाए तो पश्चिम में ज्यादा पैसे वाले होते हैं, लेकिन उन लोगों का बुद्धि विवेक पता नहीं कहां मर गया है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि सहयोग करना बहुत आवश्यक है। अगर एक बार अगर फुल पेड एडवोकेट हो जाए तो बार बार ये पैसे मांगने की जिल्लत से छुटकारा मिलेगा। आप लोग इस बात को क्यों आखिर नहीं समझना चाहते हो? 6800 में से मैं कह रहा हूं अगर 4000 लोग भी हो जाए और 4000 निश्चित रूप से ये बात मान लें, अपने जहन में बैठा लें कि ये मेरा परम कर्तव्य है कि 2 महीने का रिचार्ज ना करके या 2 महीने का रिचार्ज के पैसे मैं जो है अपनी टीम को दूंगा और वकील को फुल पेड कराऊंगा, तो 500 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए हो जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि नहीं हो ऐसी हो जाएगा, बस अपने आप हो जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। आप कितना भी अपने आप को सही समझ लें, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जो कहते हैं ना कि कई जो है गलत फैसले कोर्ट से हो जाते हैं और उस गलत फैसलों की वजह से, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कई निर्दोष जेल के अंदर होते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि जब 2 पक्ष लड़ रहे होते हैं तो दूसरे पक्ष के पास अगर सही कंटेंशन कराने के लिए एडवोकेट नहीं है तो वो व्यक्ति खुद थोड़ी बात रख पाएगा। इसलिए एडवोकेट की, सीनियर एडवोकेट की बहुत आवश्यकता होती है और हाई कोर्ट में वैल्यू दी जाती है कि कौन सीनियर है, कोई डेजिग्नेटेड सीनियर है। इस चीज को आप समझिए, समझना आपको पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। कोई आपको प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। सिर्फ हम लोगों की ही बार बार ये जिम्मेदारी थोड़ी कि हर बार डेट पर आप लोगों से पैसा इकट्ठा कराते रहें, पैसा मांगते रहें। हमारी भी यार एनर्जी वेस्ट होती है। इस एनर्जी को अगर सकारात्मक दिशा में लगाया जाएगा तो चीजें और अच्छी बनेंगी ना। आप लोगों को ये बात सोचने की आवश्यकता है। आप जितने भी लोग लाइव सेशन को देख रहे हैं, सभी लोगों के संपर्क में 8-10 लोग अवश्य होंगे। तो 8-10 लोग जो भी हैं आपके संपर्क में, आप सभी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो वही आप समझ लीजिए कि अगर पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया और सही तरीके से एडवोकेट नहीं आ पाए और वहां अपनी बात को नहीं रख पाए, तो उन लोगों की वजह से जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से जो सहयोग कर रहे हैं, उनका भी नुकसान हो जाएगा। भाई अपनी तरफ से हम कैसे एडवोकेट को ला सकते हैं? हम नहीं ला पाएंगे। हम लोगों की बात चल रही थी तो हम यही कह रहे थे कि यार ठीक है, अब नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, हम कहां तक अपना माथा मारें। सहयोग करोगे, पैसा होगा तो एडवोकेट को लाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो। अब क्या किया जाए? आप लोग तो समझ ही नहीं पा रहे उन चीजों को। यार एक बात आप समझिए, अचयनित और चयनित की बात अगर आप देखें तो जो जनरल अचयनित के लोग हैं वो आखिर कैसे 3-3 वकील हायर कर लिए? क्योंकि वहां पर वो अनसेफ जोन में है। इसलिए क्या? इसलिए वो दे रहे हैं। उन्हें गारंटी भी नहीं है कि चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आप ये चाहते हो कि इतना आगे तक बढ़ो और पीछे हो जाओ। जिंदगी भर पछताओगे, खून के आंसू रोगे। कोई कुछ जानकारी नहीं, कुछ नहीं पता कि नई भर्ती आ रही है, उसमें क्या कंडीशन हो, क्या सिचुएशन हो, आप पास हो पाओ या नहीं हो पाओ, बीएड के कैंडिडेट्स को लिया जाए या नहीं लिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखते हैं पीहू मिश्रा जी, वो तो लड़ने वाली बात है, आपके कंटेंशन कहां तक रहेंगे और हमारे कहां तक क्या ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है ना। पीहू फिलहाल ऐसा नहीं होगा। ये पीहू मिश्रा जी लिख रही है, डबल रिजर्वेशन पर सिलेक्टेड ओबीसी आउट हो जाएगा। हाँ, तो मैं 1 मिनट अब जवाब देता हूँ हाँ। उनको। मेरे ये समझ नहीं आता, मोहिनी तिवारी कोर्ट में ये कह रही है कि इनको रिजर्वेशन में बेनिफिट दिया गया, 5% का रिलैक्सेशन जो दिया गया वो ओबीसी को दिया गया है क्या? केवल आपके पीएच को नहीं दिया गया है क्या? यार मतलब कुछ तो लॉजिक वाली बातें किया करो आप लोग। जो रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का एटीआरई में इज नॉट द पार्ट ऑफ रिजर्वेशन, इट इज ओनली द रिलैक्सेशन। ये गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट देना चाहे किसी को दे सकती है, नहीं देना चाहे तो दे सकती है। एग्जांपल आप 68,500 का उठा के देख लीजिए। 68,500 में ओबीसी और जनरल की दोनों की कट ऑफ सेम थी, वहां क्यों नहीं दिया गया? रिजर्वेशन का पार्ट है तो फालतू की बातें करते हो आप।
आइए और कोर्ट में पासिंग मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। और पासिंग रिलैक्सेशन और ज्वाइनिंग के लिए वेटेज, इन दोनों बातों में भी डिफरेंस होता है पीहू मिश्रा जी, ठीक है ना। फिलहाल कोई बात नहीं, आपका कमेंट करने का अधिकार है जैसा आप लोग चाहें, लेकिन आप सभी लोगों को अपने लिए मोटिवेट होकर सहयोग करने की आवश्यकता है, ये बात आप सभी लोग समझ लीजिए। मेरा सभी से निवेदन भी है और मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि अगर आप बेहतर तरीके से अपने अधिवक्ताओं को कोर्ट में ले जाने में अगर असमर्थ रहते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि किस डेट में कौन सी हानि का सामना करना पड़ जाए और फिर जिंदगी भर रोना आपको। जितने भी लोग जागरूक हैं, काफी लोग जागरूक हैं, काफी लोग बेहतर चीजों को समझते हैं कि क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमें करना चाहिए, तो उन लोगों को भी सहयोग कराने में हेल्प करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की पोस्ट भी डाली कि किसी टीम के लिए भले ही नहीं, लेकिन संदीप दीक्षित जी को फुल पेड हायर करने के लिए आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। तो उस बात को भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। उस बात का तो अर्थ आप लोग समझ लीजिए कि सभी लोग चाहते हैं कि संदीप दीक्षित जी फुल पेड होकर हायर होके आए। यार वकील ही तो अपनी बात को बाहर रखेगा। मैं एक बात और बता दूं आपको, आप लाख 100 सही हैं कहीं पर, आपकी तरफ से एक भी अधिवक्ता अगर नहीं है, आपकी बात अगर सही तरीके से कोर्ट में नहीं रखी जा रही है, तब भी केस हार सकते हैं लोग। आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे कि यार फला व्यक्ति तो जो है मर्डर में शामिल ही नहीं था, वो तो वहां था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो साथ में लपेटे में आकर के जेल चला गया। उसका मतलब समझिए आप लोग कि कैसे चले जाते हैं। वो सीधे सीधे मतलब यही होता है कि वो उसकी बात वहां कोर्ट में अच्छे तरीके से नहीं रख पाई। अब रखता कौन? वकील। या हो सकता है उसने अच्छे वकील को हायर नहीं किया हो। तो यही चीजें होती हैं, इसी वजह से निर्दोष जेल में चले जाते हैं और फिर वो पछताते हैं। केस वकील लड़ता है, आपने देखा होगा कई बार सारे सबूत होते साथे, बहुत सारी चीजें होते साथे बंदे जो है जेल से बाहर घूम रहे होते हैं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो आप लोग सभी लोगों से सहयोग कराइए, और सहयोग अगर नहीं कराते हैं, फुल पेड एडवोकेट हायर नहीं होते हैं, तो हर बार का यही रोना नाटक चलता रहेगा और समस्याएं लगभग लगभग आती ही रहेंगी। आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिए। और कोई बात प्रदीप भाई अगर आपको कहनी हो नहीं, तो बाकी यही देखिए 3 तारीख को देखते हैं। 3 तारीख को अपना नॉमिनेटेड हो गई है बेंच, जैसा कि कोर्ट देख रहे हैं आप सभी लोग। शुक्ला जी की बेंच में हाँ। केस नॉमिनेट किया है हमारा, और टाइड अप मैटर हुआ है, और ये केस पहले ही टाइड अप हो गया था, वो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि इस बेंच में केस को खत्म करा लें हम लोग, और ये सब लोग की सहयोग से ही संभव हो पाएगा। अगर सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग इस चीज जंग को आराम से जीत सकते हैं। आप इस चीज को समझ लीजिए, जब मार्च का महीना था, मार्च में हम लोग डिवीजन बेंच में गए थे, सिर्फ इसीलिए गए थे कि जो वहां पे हमारे खिलाफ केवल भारती पटेल थी, भारती पटेल को खत्म कराने के लिए हम लोग वहां पे गए थे, और हमारा प्लान कुछ और था उसके आगे करने का, लेकिन पैसे के अभाव में हम वहां पे नहीं कर पाए। सिर्फ पैसे के अभाव में, और कोई कारण नहीं था। ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में अब हम 6 महीने पीछे चले गए हैं, फिर से पैसे के अभाव में फिर से 6 महीने पीछे चले जाए। इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर नहीं अच्छा एक करेंगे बात और है, सब लोग हम झेलेंगे। हम भाई सब लोगों ने ये कहा कि आप लोग पीछे हट जाइए, तो हम लोग पीछे हट गए थे। उसके बाद आप लोगों ने ही तो पुकारा कि भैया आप लोग भी सामने आइए, आप लोग भी अपने तरीके से संघर्ष करिए, तभी तो हम लोग आए। अब पैसे के अभाव में अगर जो है कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे चीजों को, तो फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वही समस्याएं फिर रहेंगी। तो उस स्थिति में क्या होगा? फिर जो है केस जो है क्या नाम है, मान लीजिए अनलिस्टेड हो जाए या केस में कुछ गलत हो जाए, फिर आप कहेंगे कि आप भैया फिर आगे आइए, फिर आगे आइए। तो इन सबसे चीजों को अच्छी आप समझिए कि जब सबको हिसाब भी दिया जा रहा है, लगातार सब चीज डाली जा रही है, फिर भी पता नहीं अब और क्या चाहिए। अब हनुमान जी तो है नहीं कोई किसी ने फाड़ के दिखाएगा कोई,
है ना। तो लेकिन सब लोगों को जहाँ पे सब हर तरीके से पारदर्शिता दिखाई जा रही है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। अब तो मतलब एक पैसा तो कोई किसी का खाने का चांस बनता नहीं है, कि अभी भी बनता है तो बता दो। सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है, फिर भी अगर आप पीछे हटोगे तो आप केस हारोगे। आप इस चीज को समझ लीजिए। अब असली समय है, केस टाइड अप है, बेंच नॉमिनेटेड है, केस खत्म होने की कगार पे है, सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। असली सहयोग अब है। अब तक जो किसको 50 लाख दिया, किसको 80 लाख दिया, डजंट मैटर, लेकिन अब आपको असली सहयोग अब करना है, और आपको करना पड़ेगा अगर केस जीतना है तो। अगर नहीं करते हैं तो केस आप समझ सकते हैं आपका फ्यूचर क्या होगा। आप सब लोग, हम लोगों को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सभी लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। घनश्याम असली सोलंकी जी बात कर रहे हैं, प्रदीप भाई घनश्याम सोलंकी जी का जवाब दीजिए। पूरे केस में, ठीक है, मेरी घनश्याम तरफ से। सोलंकी जी सही बात कह रहे हैं। घनश्याम सोलंकी जी कह रहे हैं लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर 4 तारीख को केस लग गया तो कोर्ट में अपनी बात कौन रखेगा। और बिल्कुल सही बात है, अगर मान और लीजिए केस कंटिन्यू हो जाए, डेली बेस पर लगना शुरू हो जाए, तो बहस कौन इसी आपकी बात को वहां रखेगा फिर। लगे। अब बार बार पैसे ही मांगते रहे, आप चाहते हैं कि बार बार पैसे मांगते रहे, केस पर ध्यान ना दें ये लोग, तो बताइए पैसे ही मांगते रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है अगर ऐसा ही सबका मन है तो। आप लोगों को ये चाहिए कि हमें पैसे मांगने ही ना पड़े आपसे, और हम केस पे प्रॉपर अपना 100% 24 घंटे दे पाए जो भी देना चाह रहे हैं। ये सब लोगों को इंश्योर करना चाहिए। यहाँ पे लड़ाई सबकी है, अकेले किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं है। ये पूरे 6800 की लड़ाई है, सब लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और तभी ये सब चीजें हो सकती हैं। अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम पड़ाव पे पैसे का अभाव बहुत ज्यादा है, आपको पैसा यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है, तो आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। इसमें इफ एंड बट वाली कोई बात ही नहीं है। और जो लोग जो 5 सितंबर के नाम पे पैसा मांग रहे थे, उन लोगों ने जो भी सपने दिखाए, मुझे नहीं पता, उसमें लोगों के कहने पे हमने भी पोस्ट किए थे 1-2, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आज की डेट में आपको भी अच्छे तरीके से दिख रहा है कि अब केस कहाँ पे, अब पैसे की कितनी आवश्यकता है। अगर नहीं लगती आपको आवश्यकता तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप भी अपील करें सहयोग करने के लिए लोगों से। अगर वास्तव में आप नौकरी के हितैषी हैं तो, अगर नौकरी नहीं चाहते हैं, केस को डिले करना चाहते हैं, तो वो सबकी मर्जी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आज लाइव आकर सहयोग की अपील करें एट एनी कॉस्ट। आरोप प्रत्यारोप सब अभी बंद होने चाहिए। केस हमारा अंतिम पड़ाव पे है, तो केस पे फोकस कर लीजिए। अगर आरोप प्रत्यारोप करने पे अगर सब लोग आ जाएंगे तो मुझसे ज्यादा नहीं कर सकता है फिर कोई, ये भी ध्यान रखना। इसलिए सब लोग केस पे फोकस करो। नौकरी फंसी हुई है, नौकरी को निकाल लो, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप खेलेंगे जितना मन हो किसी का भी खेलने का। अभी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, अभी केस पे फोकस करो, और सब लोग आके सहयोग की अपील करो, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत अब है सहयोग की। ठीक है दादा, ठीक है, लाइव सेशन को एंड करते हैं। नमस्कार सभी लोगों को। लगभग सभी बातें समझ में आ ही गई होंगी, जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया गया है। अब अपने जो भी आपने विचार हमारे सुने हैं और जो भी चीजें आप समझ पाए हैं, आप पर अगर कोई प्रभाव पड़ा है तो अपने संपर्क के सभी लोगों को अवगत कराते हुए सहयोग कराएं। वो आपके ही लिए हो रहा है, 6800 परिवार के लिए हो रहा है। इस बात का सभी लोग अवश्य ध्यान दे लें। सभी को इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि अगर सहयोग हमारे पास पर्याप्त होता तो ये जो लाइव सेशन चल रहा है ना, ये लाइव सेशन सहयोग के लिए नहीं होता हमारा, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए होना चाहिए था, ना कि सहयोग मांगने के लिए। लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है, सहयोग मांगना पड़ रहा है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा। मैं आपसे सबसे विनती यही करता हूँ कि अगला लाइव सेशन सहयोग के लिए ना बनाना पड़े, ऐसी उम्मीद करता हूँ सभी से। इसी के साथ खत्म करता हूँ लाइव को। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। दादा।